हेलो फ्रेंड, मैथमेटिक्स बाय मिश्रा सर में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके चैनल के द्वारा आप लोगों को इस लॉकडाउन को देखते हुए मैथमेटिक्स में जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा, वृत्त पोर्शन को आपको यहाँ से कवर कराएंगे। इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चैप्टर का नाम बताइएगा जिसको आपको बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट में समाकलन वगैरह पढ़ के आए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि सबसे टफ पड़ता है उसी पोर्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वृत्त आज आपको डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसके फार्मूले और उसके व्यापक समीकरण वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त क्या है। जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उससे रिलेटेड ये वृत्त पोर्शन है। तो वृत्त क्या होता है? किसी भी निश्चित दूरी से एक खींची गई रेखा द्वारा लिया गया एक पाथ, जो उसके द्वारा पूरा पाथ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस आकृति को वृत्त, जिसका केंद्र O होगा और इसकी एक त्रिज्या होगी R। इस त्रिज्या से वृत्त में सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना करने पर वृत्त का व्यास, जैसे AB पोर्शन है, ये वृत्त का व्यास होगा। और फ्रेंड, वृत्त का व्यास जो कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो चलिए अब हम लोग आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला इक्वेशन आप लोगों का होगा कि वह इक्वेशन जिसकी रेखा मूल बिंदु यानी ओरिजिन 0 0 से होकर गुजरती है। तो कोई वृत्त हो गया जिसका केंद्र 0 0 यानी मूल बिंदु है, और यहाँ से एक रेखा जिसकी दूरी a है, किसी बिंदु P का जिसका निर्देशांक x और y है, यहाँ से गुजरती है। तो जो यह रेखा है O और P, इसका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। इसका समीकरण क्या होगा? तो क्योंकि मूल बिंदु से जा रही है तो इसका इक्वेशन बनेगा x माइनस मूल बिंदु 0 का होल वर्ग प्लस y माइनस मूल बिंदु 0 का होल वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है? यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आप लोगों का ऐसी रेखा का समीकरण हो गया जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र दोनों ज्ञात हो। इसे हम वृत्त का मानक रूप कहते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या a है, जो कि उसके सेंटर C जिसका कि निर्देशांक h और k है, बिंदु P जो कि वृत्त के सरकमफ्रेंस पर है, परिधि पर है, इसका निर्देशांक x और y होगा। तो इस वृत्त का समीकरण जिसकी की त्रिज्या हमको a ज्ञात है और उसका केंद्र C h के पॉइंट ज्ञात है, तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यह हम लोगों का ऐसे वृत्त का समीकरण हो गया जिसका त्रिज्या तथा केंद्र दोनों ज्ञात हों। इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वृत्त का समीकरण जो कि वृत्त का व्यापक रूप होगा। इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c यानी यहाँ पर ये c क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। क्या? कांस्टेंट होगा, जो कि अस्थिर रहेगा, इक्वल टू 0। यह हम लोगों को वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण हो गया। यहाँ से हम लोग सेंटर ज्ञात करेंगे। सेंटर का फार्मूला हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। यहाँ से हम g और f की वैल्यू रख देंगे, वो हमें सेंटर मिल जाएगा। और c क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो चलिए हम आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों की बुक का एक्सरसाइज 10.1 है। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 0 0 यानी ओरिजिन है तथा त्रिज्या 3 है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम फर्स्ट है, उसका केंद्र 0 0 यानी मूल बिंदु है और त्रिज्या कितनी ज्ञात है? a बराबर 3। तो अभी हमने आपको ये फार्मूला बताया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका कि केंद्र
मूल बिंदु होगा तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं आगे इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए जो कि हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या की वैल्यू कितना दिया गया हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग इक्वल टू 9। ये हम लोगों को आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0 - 5 है तथा त्रिज्या 4 है। ये आप लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या क्या गिवन है, दिया गया है इसका सेंटर जिसका निर्देशांक -0 - 5 है और इसकी त्रिज्या कितना है 4। तो यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू कितनी दी गई है 0 और k की वैल्यू कितना दिए गए है -5 और यहाँ पर a की वैल्यू कितना दिया गया है त्रिज्या 4। तो इसको हम फार्मूले कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ऐसा वृत्त का समीकरण जिसके कि केंद्र तथा त्रिज्या दोनों ज्ञात हों उसके लिए हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस फार्मूले में हम अपनी जो वैल्यू हमको गिवन है वो रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं x - h के स्थान पे h की वैल्यू कितना है 0, तो x - 0 का वर्ग प्लस y माइनस, क्योंकि k हमारा जो कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट है y कोफिशिएंट उसका वो माइनस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और -5 इसका होल वर्ग इक्वल टू a जो हमारी त्रिज्या दी गई है कितना है 4 है। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 4 का स्क्वायर। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यह कि 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y और यहाँ माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, तो y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर हमने अब यहाँ पर देखा y + 5 का होल स्क्वायर, इसके लिए हम कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, इसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ये फार्मूला होता है हम लोगों का a + b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले के यहाँ यूज करेंगे, उसी से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो x स्क्वायर को वैसे हम एटीट्यूड उतार लेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 2 × y × 5, 2 × 5 × y इक्वल टू 16 वैसे लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 × 5 10 और y इतना यहाँ पर हो गया इक्वल टू 16। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं, 16 को इधर ले आ लेंगे, इसमें माइनस हो जाएगा 25 में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10y, ये 10y यहाँ हो गया, 25 - 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर अगर इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 25 - 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये आप लोगों को इक्वेशन प्राप्त हो गया, ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्योंकि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया, थर्ड क्वेश्चन एटीट्यूड है, आप लोग उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें भी उसका सेंटर दिया गया a और त्रिज्या दी गई है a√2। तो इसका आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4, जिसका कि समीकरण में हमको ज्ञात करना है। इसका केंद्र दिया गया है a cos अल्फा और उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट है a sin अल्फा और त्रिज्या कितनी दी गई है a। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका सेंटर दिया गया है a cos अल्फा a sin अल्फा, h की वैल्यू है a cos अल्फा, यहाँ पर k की वैल्यू होगा a sin अल्फा और त्रिज्या हमको उसका त्रिज्या कितना ज्ञात है a। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूले को डिस्कस किया है तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सेंटर और हमको रेडियस दोनों पता है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये फार्मूले का यूज करेंगे। चलिए वैल्यू
पुटअप करते हैं तो हो जाएगा x माइनस एच के स्थान पे a कास अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेडियस ऑलवेज a है इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इससे हम डिस्कस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने अभी आपको बताया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ये होता है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसी फार्मूले का यहाँ पर उपयोग करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, यहाँ पर हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू यक्स इंटू ए कास अल्फा। ये फर्स्ट वाला एक्सपेंड कर दिया हमने। अब सेकंड देखते हैं इसको, वाई स्क्वायर, अब इसको एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले की एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 इंटू वाई ए साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला इस दोनों में लगाया है जिससे ये वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए इसके आगे देखते हैं, यक्स स्क्वायर और हमारा यहाँ से वाई स्क्वायर ले लिए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा कास स्क्वायर अल्फा और प्लस यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर आगे क्या देखते हैं, माइनस 2 ए एक्स कास अल्फा और यहाँ से क्या बचा माइनस 2 ए साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो क्या हो गया कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ए एक्स कास अल्फा माइनस 2 ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने आगे देख लिया है। अब इसमें हम लोग क्या सर्वसंख्या कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग उसमें टेक्नोमेट्री में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके स्थान पे हम लोग की वैल्यू कितना रख दिए 1, क्योंकि ये एक सर्वसंख्या है टेक्नोमेट्री की। और माइनस 2 ए एक्स कास अल्फा माइनस 2 ए आई साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू रख दिया तो हो गया यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स कास अल्फा माइनस 2 ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमने काट दिया क्योंकि ये माइनस होके घट जाएगा, यहाँ से हट गया तो बचा क्या यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स कास अल्फा माइनस 2 ए वाई साइन अल्फा इक्वल टू 0। यह हम लोगों का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। अब हम लोग आपके एक्सरसाइज 10.1 का 5th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं, इसका हम पहला डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। क्वेश्चन है यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में हम लोगों को वृत्त के केंद्रों की निर्देशांक और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात करनी है। हमको इसका समीकरण इक्वेशन दिया गया है, वृत्त का समीकरण। तो इसका इक्वेशन दिया गया है यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसमें हमको वृत्त की रेडियस तथा वृत्त के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो उसके सेंटर के होंगे। तो फार्मूला क्या होगा, क्योंकि यक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है ये, तो इसको एक्सपेंड करेंगे किससे ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। चलिए देखते हैं, रखते हैं वैल्यू। यक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू यक्स इंटू 2 प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8y इक्वल टू 16। 16 से 16 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर हमने ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y
प्लस 4, क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन हमारा बन गया फर्स्ट। अब क्योंकि हमने अभी आपको वृत्त के व्यापक समीकरण का एक रूप बताया था जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसी व्यापक रूप के समीकरण से कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हम लोग क्या करा देंगे, कंपैरिजन करा देंगे। तो चलिए कराते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, यहाँ देखिए 2gx है और यहाँ पर 4x है। यक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2g और यहाँ यक्स का कोफिशिएंट क्या है 4। दोनों को हम लोग क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे, क्योंकि यक्स के कोफिशिएंट है। हो जाएगा 2g बराबर 4, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कराएंगे 2fy, यहाँ पर है 8y, तो यफ का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो 2f इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमने कंपेरिजन कराया था 2gx इक्वल टू 4, यहाँ से हम लोगों को g की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4/2 इक्वल टू g बराबर 2 आ गया। यहाँ से g का मान हम लोगों को 2 प्राप्त हो गया। कितना 2, ये g की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम लोग जब इसका कंपेरिजन y वाले कोफिशिएंट से कराएंगे तो 2fy, जहाँ पर y का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 8 है, इसको इक्वल कर देंगे तो 2f इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से f की वैल्यू हमको 8/2 इक्वल टू 4 प्राप्त हो गया, जो कि और कांस्टेंट हमारा कितना है, यहाँ c की कंपेरिजन कराएंगे तो कांस्टेंट 4, c की वैल्यू 4 हमको मिल गई। अब जान लीजिए कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला होता है -g-f। तो यहाँ पर हमको, क्योंकि अभी हमने g और f की वैल्यू ज्ञात कर ली है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, हमको केंद्र का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। चूंकि g की वैल्यू हमने 2 निकाली थी तो यहाँ रख देंगे तो -2, और f की वैल्यू 4 निकाली तो -4 हो जाएगा। ये हम लोगों को वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आ गया -2 -4। एक आंसर यहाँ से हमको प्राप्त हो गया, एक आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उसका फार्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। ये वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है। चूंकि हमको g, f और c तीनों की वैल्यू पता हो गई, हमने निकाल लिया है, यहाँ वैल्यू उसकी रख देंगे, आंसर आ जाएगा। √g की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2, तो g के वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग और प्लस f कितना आया 4 का वर्ग, और c जो कांस्टेंट टर्म था वो भी 4 था, -4 इक्वल टू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4। 4 प्लस 16 इक्वल टू 20 -4, 20 -4 करेंगे 16 आएगा। √16 इक्वल टू कितना हो जाता है 4। ये वृत्त की त्रिज्या आ गई और वृत्त का निर्देशांक -2 -4 होगा। फ्रेंड, ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया, जिसमें से 5th क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है और आपके फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें से आपको सेकेंड और थर्ड आप लोगों को लगाना है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंडों तक शेयर कर दें, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक इसकी पहुँच बन सके, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।